Hello बच्चों, let's read the question. Question says two vertices of a triangle are 5, -1 and -2, 3. If the orthocenter of the triangle is the origin, then find the coordinate of the third vertex. चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे क्या गिवन है, एक ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। इस ट्राइंगल को हमने कंसिडर कर लिया ए बी सी। इस ट्राइंगल के दो वर्टेक्स आपको गिवन है 5,1 एंड 5,-1 एंड -2, 3। 5,-1 एंड -2, 3, ठीक है। और फर्दर क्या दिया हुआ है, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज द ओरिजिन। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। वो हमने इस तरह से कंसिडर कर लिया। ये दो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पर ये क्या है, इसका ऑर्थो सेंटर। तो एच के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0,0। अब ये जो ए पॉइंट है, हमें थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है, इसके कंसिडर कर लेते हैं हम ए, चलिए। तो यहाँ से देखिएगा क्या करना है हमने, ये जो थर्ड वर्टेक्स है ये फाइंड करना है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि ये जो बी सी है, बी सी है ना, और ये किसके परपेंडिकुलर होगा, इसके ए एच, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप बी सी। स्लोप बी सी, स्लोप बी सी कितना आ जाएगा, 3+1 एंड -2 -5, -2 -5। तो 3+1 कितना हो गया, 4, तो -2 -5 कितना हो गया, 7, तो -4/7, ठीक है। ये किसका स्लोप आ गया, बी सी का। क्लियर है ना। इसी तरह से ए एच का स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ए एच, तो ये ए एच के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, और ए क्या है, ए, बी। तो स्लोप ए एच निकालेंगे तो b -0 अपॉन a -0, तो ये कितना आ जाएगा, b/a। अब ये चूंकि परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो यहाँ से आ जाएगा 4/7 इंटू b/a इक्वल टू -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये कितना आ रहा है, -4b इक्वल टू -7 है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4b इक्वल टू 7 है। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया। सेकेंड हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो अब हम ले लेते हैं कौन सी लाइन को, ए सी लाइन को, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, स्लोप ए सी। स्लोप ए सी कितना आ रहा है यहाँ से, 3 - b, और ये कितना आ रहा है, -2 -a, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका -2 - a, और एक हम, ये तो आ गया स्लोप बी सी, ठीक है। एक हम निकालेंगे स्लोप बी एच, स्लोप बी एच, स्लोप बी एच, ठीक है। तो ये स्लोप ऐसी हो गया, स्लोप बी एच देखिए कितना आ रहा है आपका, तो ये आ जाएगा -1 - 0, -1, और 5 - 0 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी एच का स्लोप। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, तो ये जो ए सी है ये किसके परपेंडिकुलर होगा, बी एच के। तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट है वो भी इक्वल टू क्या होगा, माइनस। तो 3 - b -2 - a इंटू -1/5 इक्वल टू -1। चलिए, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कितना आ रहा है, 3 - b, ये हो जाएगा कितना, 2 + a, और ये नेगेटिव इसमें भी है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5। इसको इधर लेकर आएंगे तो 3 - b इक्वल टू -5 इंटू 2 + a। क्लियर है ना। तो ये आ जाएगा, और यहाँ से कितना बन रहा है आपका, 3 - b इक्वल टू -10 -5 है, ठीक है। और इस -5 है और इस -10 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, आपके पास 5 है -b और -10 + 3 कितना हो जाएगा, 30। तो ये ए और बी में रिलेशन आ गया। अब ये आ गया सेकेंड रिलेशन, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, ए और बी को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा रिलेशन क्या है, 4b = 7 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, b की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/4 इंटू ए, यहाँ पुट कर दो।
तो ये हो जाएगा 5 है माइनस 7/4 इंटू ए और प्लस 13 इक्वल टू 0। तो 4 5 से कितना हो गया 20, 4 5 से कितना हो गया 20 ए, यहाँ से कितना आ रहा है -7 है और ये कितना हो रहा है 52 इक्वल टू 0। तो 20 माइनस 7 हो गया हमारे पास कितना 13 है प्लस 52 इक्वल टू 0 और ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी 52/13 माइनस, तो ए की जो वैल्यू है कितनी हो गई -4। ओके बच्चों, ए की वैल्यू को हम कहाँ रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो b इक्वल टू 7/4 इंटू -4, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7। तो जो ए वर्टेक्स है वो आ जाएगा हमारे पास कितना a, b है तो -4, -7, ये कौन सा वर्टेक्स आएगा रिमेनिंग थर्ड वर्टेक्स। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।